सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम एमसीक्यूज़ पे डिस्कस करेंगे यूएनओ का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं। तो जो भी यूएनओ के रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हैं, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे 10-11 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है यूएनओ इज़ द सक्सेसर ऑफ। तो यूएनओ जो है इससे पहले एक ऐसी ही जो है ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई थी, लेकिन वो जो है इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और उसको फिर डिस्बैंड करके जो है यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ। आपको बताना है कि वो कौन सी लीग थी जिसके डिसमेंटल होने के बाद जो है यूएनओ को मनाया गया सेम लाइंस पर। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। इसका सही सवाल जो है वो है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1919 में ख़त्म हुआ था, 1914 से लेकर 1919 तक जो है 1914 से लेकर 1918 तक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, और उसके एक साल बाद 1919 में लीग ऑफ नेशन बनी। और ये 1945 तक यही लीग ऑफ नेशन जो है ये इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को देख रही थी। लेकिन इसके होने के बावजूद आपने देखा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1939 में इनिशिएट हो गया, तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन माना गया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही इसको डिसमेंटल करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की गई। दूसरा क्वेश्चन है कि हेडक्वार्टर जो हैं यूएनओ के वो कहाँ लोकेटेड हैं। तो यूएनओ को हेडक्वार्टर जो हैं आप सबको पता ही होगा कि यूएनओ के हेडक्वार्टर जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में है। ओके, तो अमेरिका के अंदर जो हैं इसके यूएनओ का जो है वो हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तीसरा क्वेश्चन जो है कि चार्टर ऑफ यूएनओ वाज साइंड ऑन। ठीक है, तो यूएनओ एग्जिस्टेंस में कब आया ये इसकी डेट अलग है, और इसका चार्टर जो है ये साइन कब हुआ ये डेट अलग है। बहुत बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो चार्टर जो है यूएनओ का ये साइन होता है 26 जून 1945 को। ओके, यूएनओ बनता अक्टूबर में है, आगे क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। यूएनओ की फॉर्मेशन जो है वो अक्टूबर में होती है, लेकिन यूएनओ का जो चार्टर जो है वो 26 जून को ही साइन हो जाता है। ओके, और इंडिया जो है वो सिग्नेटरी मेंबर है यूएनओ के चार्टर का भी। ओके, चौथा क्वेश्चन है कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं यूएनओ के वो आज के मौजूदा टाइम में सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के कौन से हैं। तो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गटरस। ओके, एंटोनियो गटरस याद रखिए कि ये मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं यूएनओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो है यूएनओ के, यानी यूएनओ जब बना था 1945 में, तब इसके पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे। मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, लेकिन पहले सेक्रेटरी जनरल जब 1945 में ये बना था तब कौन थे? तब थे हमारे त्रिग्वे लाई। ओके, सो त्रिग्वे लाई जी जो थे ये यूएनओ के पहले सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है द नंबर ऑफ टोटल मेंबर ऑफ यूएनओ इज़। ठीक है, तो यूएनओ के टोटल मेंबर कितने हैं आज की मौजूदा तारीख में। तो आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए कि यूएनओ के जो हैं आज 193 मेंबर जो हैं यूएनओ के हैं, और आखिरी मेंबर जो है जो कि एंटर हुआ था यूएनओ में, दैट वाज इट्स नॉट सूडान ओनली, इट्स साउथ सूडान। ओके, साउथ सूडान की एंट्री जो है यूएनओ में वो लगभग 2011 में हुई थी। उसके बाद अभी तक यूएनओ में कोई भी नया मेंबर जो है एंटर नहीं हुआ है, और टोटल मेंबर 193 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनओ के टोटल मैं आपको बता दूं 6 विंग्स, इसके अलग अलग 6 विंग हैं, और उसमें से महत्वपूर्ण विंग जो है वो जनरल असेंबली तो है ही, उसके साथ साथ मेन जो डिसीजन मेकिंग विंग होती है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज़ कॉल्ड एज यूएनएससी। तो आपको बताना है यूएनएससी के कितने मेंबर होते हैं। आंसर आपने देख ही लिया होगा। यूएनएससी के 15 मेंबर होते हैं, यानी 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं एंड 5 जो हैं वो परमानेंट होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं इसके
नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो 2-2 साल की रोटेशन पर जो हैं वो सिलेक्शन उनकी होती है। और आज इंडिया जो है वो यूएनओ का यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसका नॉन परमानेंट मेंबर है। और लगभग 2021 और 2022 के लिए इंडिया जो है 2021 और 22 के लिए इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का है। और इंडिया जो है लगभग 8वीं बार जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर इस बार बना है। इट्स 8th टाइम, ठीक है, पहली बार नहीं है। तो 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। जो 5 परमानेंट हैं वो तो परमानेंट हैं, वो 1945 से लेकर आज तक वही हैं। और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो 2-2 साल की रोटेशन के लिए, यानी 2 साल उनका टेन्योर होता है। ओके, टोटल 15 मेंबर। द टर्म यूएनओ वाज काइंड बाय, कि यूएनओ की जो यूएनओ टर्म है ये किसने दी थी? तो यूएनओ टर्म जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजोवेल्ट ने दी थी। ओके, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो इन्होंने जो है ये टर्म यूएनओ जो है कॉइन की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएनओ का एक, मैंने जो 6 विंग्स आपको बताए हैं उसमें से जो है ये एक विंग है। और ये जुडिशियल वर्क की तरह काम करता है, यानी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट आता है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो आईसीजे करता है, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और यूएनओ का ही एक पार्ट है। तो आपका सवाल है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका हेड क्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो आपको हेग नीदरलैंड में मिलेगा। और इसके टोटल 15 जजेस इसके अंदर होते हैं, और हर एक जज की टर्म जो है वो लगभग 9 ईयर तक होती है। ओके, 9 साल तक एक जज वहीं पे रहता है। और इंडिया की भी आज मौजूदा दौर में इंडिया की तरफ से भी एक जो है 15 जजेस में से एक जज इंडिया का भी है। ओके, तो 10th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज़ इन ओबियांस सिंस 1994। ठीक है, तो ओबियांस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ओबियांस का मतलब होता है कि जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन टेम्पोरेरी सस्पेंशन है। ओके, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये विंग यूएनओ का ये एक विंग होता था। टोटल पहले 7 विंग होते थे यूएनओ के, लेकिन 1994 तक एक ये वाला विंग जो था, इसकी जो ज़रूरत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। यानी इसको मैंडेट दिया गया था उसमें ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। उसके बाद इसकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत यूएनओ को महसूस नहीं हुई, तो यूएनओ ने इसको टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड कर दिया 1994 के बाद। ज़रूरत पड़ी फ्यूचर में तो इसको फिर से रिवाइव किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल 1994 से लेकर अभी तक ये टेम्परेरी सस्पेंशन में है। तो वो कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन था जिसको कि टेम्परेरी सस्पेंड किया गया? ओबियांस वर्ड भी आपको आता है पेपर में, इसलिए मैंने यही लिखा है। तो उसका नाम था ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है, तो ट्रस्टशिप काउंसिल जो है 1945 में यूएनओ के साथ बना, 7वां पार्ट था, लेकिन 1994 तक आते इसको टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं हुई उसके बाद। तो आज का आखिरी क्वेश्चन जो है, और 11 और आखिरी क्वेश्चन, यूएनओ केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि यूएनओ एग्जिस्टेंस में कब आया? ऊपर हमने पढ़ा था कि यूएनओ चार्टर जो है वो 26 जून 1945 को साइन हुआ, लेकिन यूएनओ एग्जिस्टेंस में कब आया मैंने आपको बता भी दिया था, अक्टूबर में आया था। लगभग 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ जो है एग्जिस्टेंस में आया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूएनओ के रिलेटेड, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं जेकेएसएसबी में उसमें भी उम्मीद है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं शायद आपको रिपीट देखने को मिले। तो आई होप आपकी काफ़ी जो हैं क्वेश्चन जो हैं आपको जो ज़रूरत थी मैं मेट कर पाया हूँगा। तो देखिएगा, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ एडवर्ड विंग्स।